अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 8 से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पहली इंपॉर्टेंट टिप है जो कि डॉक्यूमेंटेशन में भी अवेलेबल नहीं है, वो ये है कि लारावल 8 में हमें एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो है अपसर्ट। अपसर्ट मेथड की मदद से हम रिकॉर्ड को सेम टाइम में और बल्क में या तो अपडेट कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दो काम करता है, ट्राइवर्स करता है आपके रिकॉर्ड को, और अगर वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको अपडेट कर देगा, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड नहीं है, तो उसको इंसर्ट कर देगा। जिस तरीके से हम क्रिएट मेथड को यूज़ करते हैं टू इंसर्ट बल्क रिकॉर्ड और इंसर्ट मेथड को हम यूज़ करते हैं, तो उन्हीं तरीकों पर काम करते हुए अपसर्ट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये फंक्शन जो है जैसे मैंने बताया दो काम करता है, इंसर्ट और अपडेट। तो लारावल 8 में अगर ये फंक्शन आपका काम ना करे, क्योंकि ये फंक्शन लारावल 7 और 6 या इसके प्रीवियस वर्जन में नहीं है, तो इसलिए मेक श्योर कीजिए आपके पास लारावल 8 हो और लारावल 8 में भी लेटेस्ट वर्जन हो जो कि करंटली 8.10 है इस वक्त टुडे में जब मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा टर्मिनल पर और मैं इस वक्त L8 ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं टिंकर CLI को ओपन करूँगा PHP आर्टिसन टिंकर की मदद से। सो टिंकर CLI में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं यूज़र ऑल। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 16 डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन दिस रिकॉर्ड। अब मैंने जो बात की थी वो ये है कि ये जो अपसर्ट फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स लेता है। पहला इसका जो है एरेज ऑफ रिकॉर्ड्स है और दूसरा जो है वो कॉलम नेम है जिसकी बेस पर आपने रिकॉर्ड को या तो इंसर्ट करना है या अपडेट करना है। अब इस सिनारियो में आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि जो आप इंसर्ट या अपडेट रिकॉर्ड करें वो यूनिक कॉलम यूज़ करें, प्राइमरी की को यूज़ मत करिए। इसकी रीज़न ये है कि प्राइमरी की हो सकता है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो और विद डिफरेंट क्रेडेंशियल्स के एग्जिस्टेड हो। सो उस सूरत में वो आपकी आईडी अपडेट हो जाएगी विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो इसके लिए हम अगर यूज़र के टेबल की एग्जांपल लें तो इसमें हम ईमेल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल हर टेबल के अंदर एक यूनिक की होती है। सो आपने जिस भी टेबल में अपसर्ट फंक्शन को इस्तेमाल करना है, मेक श्योर कीजिए उसमें आपके पास एक यूनिक की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो विद यूनिक मेथड जब आप माइग्रेशन क्रिएट करें, और उसके बाद ही आप उसको अपडेट या इंसर्ट करें। अब लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिंटैक्स। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम डीबी फसाड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र अपसर्ट लिखेंगे। सो अपसर्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, अपडेट एंड इंसर्ट। उसके बाद आप फंक्शन के अंदर यहाँ पर एरे देंगे और एरे का जो सेकंड पैरामीटर होगा उसमें आप की कॉलम नेम देंगे, कॉलम की वैल्यू नहीं देंगे बल्कि कॉलम का नेम देंगे, और लारावल ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा उस रिकॉर्ड को उस कॉलम की बेस पर और फिर उसको या तो अपडेट करेगा या इंसर्ट करेगा। अब ये जो एरे मैंने दिया इसमें एरेज ऑफ एरेज देंगे आप, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड चूंकि हमने इंसर्ट करना है तो यहाँ पर 1 2 3 4, हमने 4 रिकॉर्ड उसको बताए। अब ये 4 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं हम यहाँ से लेंगे। सो सबसे पहला सपोज ये है तो इसका नेम हम लेंगे, लाजमी है कि इसका नेम हम दें। सो यहाँ पर हम नेम देंगे, फिर उसका जो भी आप नेम देना चाहें, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ नेम को, और फिर उसके बाद ईमेल देंगे। सो ईमेल मेक श्योर कीजिएगा कि सेम हो ये वाली। सो ईमेल admin.com, फिर पासवर्ड, और पासवर्ड में हम देंगे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। सो मैं देता हूँ बी क्रिप्ट और इस बी क्रिप्ट के अंदर लिख देंगे हम पासवर्ड। तो ये हमारा पासवर्ड होगा। तो यूज़र टेबल को सिर्फ यही 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, सब के सब कॉलम्स की वैल्यूज़ आपने लाजमी देनी है, अगर आप एक भी मिस करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल।
सो नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा आईडी भी हमें इसकी देनी होगी, वैसे इसकी आईडी भी यहाँ पर हम देंगे। सो इसकी आईडी जो है, सॉरी आईडी हमारे पास इस यूज़र की 16 है, सो 16 हम देंगे। सो इसी तरीके से आप मल्टीपल एरेज का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पास करेंगे। सो यहाँ पर हम यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड पास करेंगे इस तरीके से। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ एक रिकॉर्ड को हम लेके चल रहे हैं। सो ये हमारे पास यूज़र अपसर्ट का फंक्शन है और ये उसके दो पैरामीटर्स हैं। पहले है एरेज, और एरेज के अंदर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एरे विद सेपरेशन ऑफ कॉमा दे सकते हैं। इसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा। सो उसने हमें 2 रिटर्न किया। 2 का मतलब है कि इसमें दो ऐसी फील्ड्स हैं जो अपडेट हुई हैं। एक हमने आई थिंक पासवर्ड अपडेट किया है और एक नेम अपडेट किया, बाकी ईमेल सेम है। सो यहाँ पर अब अगर मैं यूज़र फाइंड 16 करता हूँ, सो देखिए इस रिकॉर्ड को उसने अपडेट कर दिया विद दिस नेम एंड पासवर्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पर शो तो नहीं होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेट जो है वो आज की डेट है, जो कि 15/10/2020 है एंड 7:23:46 ये इसका टाइम है। ये टाइम जोन बेसिकली इंटरनेशनल यूटीसी टाइम है, यूसीटी या यूटीसी कहते हैं। इसमें आप 5+ करेंगे तो पाकिस्तान का टाइम आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास अपसर्ट फंक्शन, और आप इसकी मदद से मल्टीपल बल्क में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं इनटू डेटाबेस, लेकिन सिर्फ लारावल 8 में। सो जो दूसरी टिप है आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की, वो है कि लारावल 8 के अंदर हमारे पास दो मेथड एक्स्ट्रा क्रिएट किए गए हैं, वो है इज़ और इज़ नॉट। अब ये दोनों मेथड क्या करते हैं कि एक सर्टन मॉडल को कंपेयर करते हैं एक दूसरे मॉडल के साथ और हमें बताते हैं कि क्या वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। सो इज़ हमें रिटर्न करेगा ट्रू अगर वो मॉडल आपस में रिलेटेड हैं और वो जो रिकॉर्ड हमने जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो उसी का है जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। सो नॉर्मली हम इसके लिए लूप को यूज़ करते थे, या फिर हम यूज़र आई डी इज इक्वल टू पोस्ट इंटू यूज़र आई डी करते हैं, मतलब यूज़र डॉट आई डी इज इक्वल टू पोस्ट डॉट अंडर यूज़र अंडर स्कोर आई डी करते हैं, तो कंपेयर के ये दोनों सेम हैं या नहीं है। तो लारावल 8 में इज़ मेथड और इज़ नॉट मेथड इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, दो ऐसे मेथड जिनकी मदद से हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसको जब एक्सेस करते हैं तो इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक है विद एक्स्ट्रा क्यूरी और एक है विदाउट एक्स्ट्रा क्यूरी। मतलब अगर आप एक टेक्निक को यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एक क्यूरी ऐड होगी, और अगर दूसरे तरीके को यूज़ करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्यूरी ऐड नहीं होगी। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किस तरीके से एक्स्ट्रा क्यूरी ऐड होगी। यहाँ पर मैं एक पोस्ट ले लेता हूँ। सो मैं कहता हूँ पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट फाइंड 50। सो उसने हमें पोस्ट नंबर 50 रिटर्न कर दी। फिर हमने लिखा यूज़र फाइंड 3, तो उसने हमें 3 नंबर यूज़र की आईडी रिटर्न कर दी। अब मैं कहता हूँ पोस्ट यूज़र इज़ यूज़र। सो अब मैंने उसे कहा कि जो पोस्ट है जो करंटली हमने फाइंड किया उसको यूज़र के मॉडल के साथ कंपेयर करो, रिलेट करो और देखो कि उसमें जो आईडी है वो इसी यूज़र की है या नहीं है। सो उसने हमें रिटर्न किया ट्रू। सो इट मीन्स हमारे पास इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट ये जो आईडी है ये ट्रू है। सो इसमें हुआ क्या, इसमें 3 क्यूरीज रन हुई। पहली क्यूरी ने हमें रिकॉर्ड रिटर्न किया पोस्ट का, दूसरी क्यूरी ने हमें रिकॉर्ड रिटर्न किया यूज़र का, और तीसरी क्यूरी ने हमें इसको कंपेयर करके ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न किया। वो अब क्या करेगा कि वो इस यूज़र के अगेंस्ट उस यूज़र आईडी को फाइंड करेगा जो इस पोस्ट की यूज़र आईडी है। इस पोस्ट की यूज़र आईडी यही वाली है जो इसकी आईडी है, तो इसका मतलब है ट्रू होगा। अगर यहाँ पर हम इज़ नॉट यूज़ करते हैं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये यूज़र ये जो पोस्ट है ये बिलोंग्स टू दिस यूज़र है, दैट इज़ अ ट्रू कंडीशन। सो इज़ नॉट में वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस टेक्निक में एक क्यूरी एक्स्ट्रा रन होती है जो कि कंपैरिजन करती है। अब इसको ओवरकम करने के लिए लारावल 8 में एक न्यू टेक्निक यूज़ की गई है, वो है कि अब हम इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं यूज़र इज़ यूज़र। सो इसमें भी हमें ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन इस टेक्निक में एक्स्ट्रा क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर हम इसको इज़ नॉट रन करेंगे तो भी एक्स्ट्रा क्यूरी रन नहीं होगी। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीबी एनेबल क्यूरी लॉग। सो हमारे पास एनेबल क्यूरी लॉग हो गया। अब सबसे पहले हम पोस्ट फाइंड करते हैं।
फिर हम यूज़र फाइंड करते हैं, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं, इज़ यूज़र, ट्रू रिटर्न हुआ, फिर हम सॉरी इसके थ्रू नहीं करना था, इसके थ्रू करना था। सो इज़ यूज़र किया, फिर हमने इसको इज़ नॉट किया, फिर रन किया। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ db कॉलन कॉलन गेट क्यूरी लॉग। सो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक, बल्कि एक मिनट मुझे इसको एक दफ़ा एग्जिट कर लेने दें, क्योंकि ये प्रीवियस क्यूरीज को भी इसने ऐड किया, तो अब मैंने इसको क्लियर किया। अब मैं सबसे पहले db एनेबल क्यूरी लॉग करता हूँ। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज़र फाइंड करता हूँ, फिर मैं पोस्ट फाइंड करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ पोस्ट यूज़र इज़ यूज़र, फिर मैं लिखता हूँ पोस्ट यूज़र इज़ नॉट यूज़र। अब मैं लिखता हूँ db गेट क्यूरी लॉग। सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे पास 1, 2 और 3 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। ओके, सो ये हमने किस टेक्निक के साथ किया? इस टेक्निक के साथ, जिसमें हमने यूज़र को रिलेशनशिप को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ओके, अब मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, दोबारा टिंकर में आते हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम db एनेबल क्यूरी लॉग करेंगे, फिर हम रन करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे, फिर पोस्ट को फाइंड करेंगे। अब इसके बाद अब जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो है ये वाली, यूज़र इज़ यूज़र। ओके, और यूज़र इज़ नॉट यूज़र। ये किधर गए? यूज़र इज़ नॉट यूज़र, ये वाली। सो इसको रन किया। अब मैं जब db गेट क्यूरी लॉग करूंगा, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं, एक ये और एक ये। इस मेथड ने ऑटोमेटिकली उन दोनों को कंपेयर किया विदाउट रनिंग एन एक्स्ट्रा क्यूरी और विदाउट मेकिंग एनी बर्डन ऑन योर डेटाबेस। सो ये 2 टेक्निक्स हैं, और अगर ये इज़ और इज़ नॉट मेथड आपके लारावेल 8 में काम नहीं कर रहे तो प्लीज़ इसको कंपोजर अपडेट की मदद से अपडेट कर लीजिए और उसके बाद इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो आप ऑलरेडी इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप अप टू डेट रह सकें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।